अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडर सेकेंड ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन सोशल फिलोसफी पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का पेपर देखेंगे जो पेपर कोड 202 है और 3 आवर्स का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 75 होते हैं। और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जो आपका पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। और पार्ट सेकंड में 5 क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजनिंग के, 2 मार्क्स के। पार्ट 3 में 5 क्वेश्चन करने होते हैं 8 मार्क्स में से और 3 मार्क्स के होते हैं। और पार्ट 4 में 8 क्वेश्चन में से एनी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 8 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन दी हुई है। चलो आज फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन इसमें बताना है कि आदर्शवाद निम्नलिखित की भूमिका पर बल देता है। किसमें देता है वो हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C, अध्यात्म और मानसिक वास्तविकता पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताना है जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस के बारे में। तो इसका हो जाएगा मैन इज़ द मेजर ऑफ द ऑल थिंग्स, जो मानव है उसके बारे में हमें बताना है कि जो मूल्यों के बारे में सभी चीज़ों को माफ़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बताना है जो स्कूल एजुकेशन है उसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती स्कूल से हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं कि विविधता वाले सभी बच्चों एक साइड डाइवर्सिटी के होते हुए हम सभी को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 4 का कि दर्शन की शाखा द्वारा मूल्यों का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है कि कौन सा शब्द संस्कृति समाज के मानदंडों और मूल्यों को सीखने में हमें आत्मसात करने में मदद करते हैं। जो हो जाएगा उसको सोशलाइजेशन, समाजीकरण जिससे बोलते हैं कि। और क्वेश्चन नंबर 7 सोशल चेंज और क्रॉस के बारे में बताना है। तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली, स्पीडली और सडनली, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज लाती हैं सोशल चेंज में। क्वेश्चन नंबर 8 हमें इसमें ये बताना है कि जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं जो शिक्षा का कौन सा पहलू सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान देता है। तो आलोचनात्मक चिंतन और जागरूकता ये सबसे ज़्यादा देता है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा B। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कि इसमें बताना है कि बाल अधिकार जो संरक्षण राष्ट्रीय आयोग प्राथमिक कार्य क्या था, जो बाल अधिकारों की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये बताना है UNCR जो 1989 में आया था उसकी जो गाइड्स थी क्या थी उसको बताना। तो उसमें बेस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द चाइल्ड थे उसके बारे में बताना है। इंटरेस्टिंग में बताया गया था उसके बारे में। पार्ट B है तो इसमें हमें बताना है असर्शन रीजनिंग वाले में। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा A। और क्वेश्चन 12 का हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा A। पार्ट 3 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते, 3 मार्क्स के होते। पहला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन में हम देख सकते हैं इसमें पूछा है कि आदर्शवाद के अनुसार कक्षा में शिक्षण विधा किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो हमें पता है कि आदर्शवाद जो
आइडियलिज्म से बेसिकली क्या होना चाहिए, एक ऑनेस्टी सहानुभूति। जैसे किसी हम क्लास में अगर बताते हैं कि फॉर एग्जांपल कि महात्मा गांधी को एक हम अहिंसा के तौर पे देखते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन कहीं ना कहीं अहिंसा के ऊपर बिताया, तो हम इसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से क्लासरूम में समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें दिखाना है, बता सकते हैं जाति वर्ग क्षेत्र, मतलब कास्ट, क्लास, रीजन, जो रिलीजन वगैरह होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं इतनी डाइवर्सिटी होती है, तो उस क्लास रूप में कहीं ना कहीं एग्जांपल के थ्रू समझाना है। तो हम दिखा सकते हैं, एक तो सामाजिक न्याय के सोशल जस्टिस के थ्रू दिखा सकते हैं सामाजिक न्याय, और शांति के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप शांति के लिए शिक्षा से क्या समझते हैं? वर्तमान समय में शांति के, देखो पीसफुल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम दो देख सकते हैं, दो मानदंड में, एक सामाजिक न्याय के अंदर देख सकते हैं, एक सहानुभूति न्याय के अंदर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सामाजिक परिवर्तन के साधन उत्पाद में शिक्षा, मतलब ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन क्या मदद करती है। आपको पता है शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से जो लोगों को नए विचारों को और कहीं ना कहीं मूल्यों को अपनाने में मदद करता है। तो एजुकेशन है तो उसके माध्यम से ही हम उसको आसानी से किसी भी चीज़ में अपनी बातों को कह सकते हैं, और शिक्षा के माध्यम से लोग समझ भी सकते हैं। ये सब अच्छा साधन है। और बीच में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक, जैसे जो कहीं ना कहीं UDHR आया था 1948 में, तो ये बस बेसिकली क्या करता था, इसने कहा था कि हर व्यक्ति को अधिकार दिया था कहीं ना कहीं। और क्वेश्चन नंबर 19 जो रूसो के बारे में, रूसो एक प्राकृतिकवादी थे, कहीं ना कहीं नेचुरलिस्ट थे, तो उन्होंने उसमें विश्वास रखते थे कि उसी तरीके से होने चाहिए बच्चे प्राकृतिक के माध्यम से। और क्वेश्चन नंबर 22 में हम देख सकते हैं कि जो समकालीन, मतलब जो शिशु पालन प्रथाएं और पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये हमने देखा, और ये इसमें 100 मार्क्स में आपको लिखना होता है और कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आप सही से करोगे, अब इसमें आप जो 3 मार्क्स में कम से कम आप 1.5 से 2 पेज लिख सकते हैं। ये 23 क्वेश्चन है, ये 4th पार्ट है। वर्तमान समय में जो एजुकेशन बताया कि किसी नई तालीम प्रासंगिक मतलब नहीं होनी चाहिए, कि आज के ये नहीं आप डिग्री लेते चले जाएं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी है नहीं, आप डिग्री करो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। डीलेट वगैरह में आपको भी पता है बच्चे पढ़ते तो है नहीं, पेपर के टाइम पे ही बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा ना करें कि साथ के साथ पढ़ाई भी करते चलें। क्वेश्चन पेपर है ये, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 आप देख सकते हैं। आप जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें से आपको 8 क्वेश्चन में से यानी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ऑप्शन होते हैं आपके पास, और आप सभी ध्यान दें। अब इसको 4 से 5 पेज में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में दे, लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखें। इससे क्या होता है, टीचर इफेक्टिव रहता है, कहीं ना कहीं प्रभावित रहता है, अपनी बातों को हम देता है। और हो सके फ्लो चार्ट 1-2 बना सकें, तो टाइम मिले तो हम बना सकते हैं। इससे क्या हमारे आंसर राइटिंग में इफ़ेक्टिव मानी जाती है, ताकि टीचर को कम टाइम मिले। थैंक यू।